दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे जब एवेंजर्स एंड गेम आने वाली थी तो उसके लिए बातें कितनी पहले से होने लगी थी, कितनी थ्योरी आई थी, ये हो सकता है वो हो सकता है। और यहाँ पे ट्रेलर का भी वेट हो रहा था और फाइनली हम लोग को ट्रेलर देखने को मिल भी गया था। उसी तरह दोस्तों एग्जैक्ट यही केस हो रहा है स्पाइडरमैन 3 नो वे होम के लिए। हम लोग को हर दिन कुछ नई अपडेट देखने को मिल रही है, लेकिन आप लोग को पता है ये हाइप इसलिए बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पे स्पाइडरवर्स का इन्वॉल्वमेंट है, यानी बाकी दो स्पाइडरमैन आने वाले हैं। अगर ऐसा ना होता तो शायद इतनी हाइप ना बढ़ती। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जिस स्पाइडरमैन के लिए है वो मेरे सबसे टॉबी के लिए होगी, और यहाँ पे उनसे रिलेटेड एक और अपडेट आई है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप कौन से स्पाइडरमैन को देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, एंड्रू ग्राफिल्ड, टॉम हॉलैंड, टॉबी मैगवायर। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है मैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट 100% कन्फर्म है। अभी आप लोग को याद होगा रिसेंटली एंड्रू ग्राफिल्ड का इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे उनसे डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि वो स्पाइडरमैन में है कि नहीं। अब यहाँ पे एनडीए की वजह से, यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, उसकी वजह से वहाँ पे वो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया था। वो बस इतना कहा था कि मैं इस बारे में अभी बात नहीं कर सकता हूँ। और उसी तरह दोस्तों अभी देखा गया है टॉबी मैगवायर को न्यूयॉर्क में, जहाँ पे एक लकी फैन ने जाके उनके साथ एक सेल्फी ले ली। सेल्फी लेने के बाद उनसे पूछा गया कि यहाँ पे आप स्पाइडरमैन 3 के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने एक चेहरे पे स्माइल दी और फैन को कहा कि मैं अभी बात नहीं करूँगा। यानी दोस्तों अगर वो इस मूवी में ना होते तो साफ मना भी कर सकते थे और हाँ कह नहीं सकते एग्रीमेंट की वजह से, तो इसका सीधा साफ मतलब यही होता है कि वो इस मूवी में है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं वहाँ पे, कि एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे टॉम हॉलैंड भी वहाँ पे हैं और एंड्रू ग्राफिल्ड भी। कहा ये जा रहा है कि तीनों मिलके स्पाइडरमैन 3 नो वे होम का प्रमोशन करने वाले हैं। दोस्तों अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को पहले टीजर में ही बाकी तीनों स्पाइडरमैन दिखाई देंगे। यानी दोस्तों हाइप बढ़ाने का ये सबसे सही तरीका है, क्योंकि अगर आप लोग नोटिस कीजिए मूवी रिलीज होने में अब ज़्यादा समय नहीं है, दिसंबर में मूवी आने वाली है ना कि नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे अभी से प्रमोशन करना पड़ेगा। और वैसे भी ऐसे कई पोस्ट आए हैं जो आते ही डिलीट हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन अब समय आ गया है इन तीनों का रिवील होने का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले एक रशियन थिएटर ने एक पोस्ट किया था जहाँ पे वो दिखा रहे थे एंड्रू गारफील्ड की फोटो के साथ कि यहाँ पे तीनों स्पाइडरमैन मिलके ईविल से फाइट करेंगे। अब यहाँ पे बाद में उन्होंने पोस्ट फिर से हटा दिया। यहाँ पे शायद उन्हें कहा गया होगा कि अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें भी पता है, यानी थिएटर्स को भी पता है कि बाकी तीनों स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि एक्चुअल स्पाइडरवर्स हम लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे सबसे मेजर क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पे सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन बन रहा है तो एक और यूनिवर्स है जो कि है सोनी पिक्चर्स का, वो भी अपना खुद का स्पाइडरवर्स बनाना चाहता है, उसका क्या होगा? क्योंकि वहाँ पे हम लोग अगर देखें वेनम, फिर उसके बाद मॉर्बियस और अब तो क्रेवन द हंटर की सोलो मूवी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये दोनों यूनिवर्स आपस में मर्ज हो रहे हैं? अगर आप लोग नोटिस करें यहाँ पे जो दो स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट है वो किसी डिफरेंट यूनिवर्स से नहीं है, बल्कि सोनी यूनिवर्स से ही है। तो इसका मतलब सीधा यही है कि सोनी पिक्चर्स चाहता है कि यहाँ पे सिनेमैटिक यूनिवर्स को कंबाइन करके ही एक स्पाइडरवर्स बनाया जाए, क्योंकि अभी ऐसे बहुत से स्पाइडरमैन हैं जो आए नहीं है। और यहाँ तक कि स्पाइडरमैन 2099 की भी हम लोग को टीवी सीरीज देखने को मिलने वाली है। अभी टीवी सीरीज का कंट्रोल किसके अंडर आता है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कि सोनी पिक्चर्स के, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करेंगे कुछ महीने पहले सोनी पिक्चर्स ने डिज्नी प्लस के साथ एक डील भी की है, यानी जब स्पाइडरमैन नो वे होम थिएटर्स में रिलीज हो जाएगी तो उसके कुछ समय बाद हम लोग को डिज्नी प्लस पे भी दिखाई देगी। इसका सीधा मतलब ये कि दोनों स्टूडियोज आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ 3 स्पाइडरमैन की वजह से स्पाइडरवर्स मूवी बनना पॉसिबल नहीं है, तो आगे क्या हो सकता है, बाकी स्पाइडरमैन हम लोग को कब दिखाई देंगे? तो दोस्तों मेरे हिसाब से अभी जो स्पाइडरमैन 3 आ रही है इसमें यही दो स्पाइडरमैन रहेंगे, लेकिन जो एक्चुअल स्पाइडरवर्स होगी वो सोनी पिक्चर्स से बिलोंग करेगी और वहाँ पे बाकी विलन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि वेनम और मॉर्बियस। अब यहाँ पे मैं इन लोग को विलन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी ये स्पाइडरमैन से कनेक्टेड नहीं है और हो सकता है कुछ समय के लिए एज अ विलन का रोल ही प्ले करे, क्योंकि आगे जाके अगर ये हीरो बनना चाहते हैं तो स्पाइडरवर्स मूवी में पॉसिबल नहीं होगा, वो किसी और मूवी में हो सकता है जहाँ पे ये जाके किसी और विलन से फाइट भी कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों अभी तक हम लोग को एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, जो सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच में स्पाइडरमैन कौन होगा। यानी कि अगर वो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन होगा तब तो चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि हम लोग को अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को मिल सकती है, यानी फिर उस यूनिवर्स में बाद में हम लोग को लिजर्ड भी दिखाई देगा और डॉक्टर ऑक्टोपस भी उस यूनिवर्स में कहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 3 की, यहाँ पे जो डॉक्टर ऑक्टोपस आ रहे हैं वो सैम रेमी के यूनिवर्स से आ रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा जब ये मूवी खत्म हो जाएगी तो ऑडियंस के पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि मॉर्बियस मूवी में क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग नोटिस कीजिए यहाँ पे हम लोग ने एक स्पाइडरमैन की फोटो देखी थी जब मॉर्बियस जेल में था, लेकिन वो एकदम एग्जैक्टली सैम रेमी के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से बिलोंग करता था। ये
ये सब देखने के बाद फैंस ने एक कंक्लूजन निकाला। उनका ये मानना था कि जो मोबियस है वो टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स का है, और जो वेनम आ रहा है उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्रेवन द हंटर दिखाई देगा, वो होगा एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स का। लेकिन ये सब होने के बाद अभी भी एक स्पाइडरमैन मिसिंग है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है माइल्स मोरालेस। अब यहाँ पे बहुत लोग का कहना है कि इसका इन्वॉल्वमेंट होगा स्पाइडरमैन 3 मूवी में, लेकिन बस पोस्ट क्रेडिट सीन में, यानी दोस्तों वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इसका जो मेन रोल है वो स्पाइडरवर्स मूवी में होने वाला है। एनिमेटेड फिल्म की बात नहीं कर रहा जिसकी पार्ट 2 आने वाली है, मैं लाइव एक्शन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ऑडियंस का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्पाइडरमैन 3 की एंडिंग के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आ रही है, तो यहाँ पे कौन से स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे क्लियरली कंफर्म हो गया है कि टॉबी मैगवायर वहाँ रहेंगे, क्योंकि ये जो मूवी डायरेक्ट कर रहा है वो सैम रेमी है, जो कि बाकी ट्रिलॉजी के डायरेक्टर भी थे। और यहाँ पे स्पाइडरमैन 2 मूवी में जे जोना जेमसन ने बहुत पहले से ही डॉक्टर स्ट्रेंज का रेफरेंस दे दिया है। तो यहाँ पे भले बाकी दो स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, चाहे हम लोग बात करें टॉम हॉलैंड की या फिर बात करें हम लोग एंड्रू गारफील्ड की, लेकिन हाँ टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम लोग को इन लोग की झलक नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये जो मूवी है ये स्पाइडरमैन 3 के बाद आ रही है, और एक तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इसके बाद का सीन क्या हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का इन्वॉल्वमेंट तो स्पाइडरमैन 3 मूवी में भी है। हाँ भाई, जहाँ मल्टीवर्स रहेगा वहाँ तो हम लोग के डॉक्टर साहब रहेंगे ना। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि आ रही है वांडाविजन से। अगर आप लोग नोटिस करें कुछ दिन पहले इनके पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ चेंजेस हुए हैं, आप लोग ने देखा भी होगा। यहाँ पे कुछ सिनेरियो में चेंजेस हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग को हल्की सी एनर्जी भी दिखाई दी है, जो कि लोग कह रहे हैं कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज है वांडा से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि वांडा यूज़ कर रही है डार्क होल्ड, वो ठीक नहीं है। अब यहाँ पे क्या वो वांडा को रोकने की कोशिश करेंगे या फिर उन्हें समझाएंगे कि कियोस मैजिक का यूज़ कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों आप लोग को तो पता है ना, वांडा मैक्सिमॉफ का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में, तो यहाँ पे उस हिसाब से तो वांडाविजन टीवी सीरीज में डॉक्टर स्ट्रेंज का केमियो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो सब नहीं हो पाया। इसलिए यहाँ पे मुझे लग रहा है इस सीन में कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात और कि वांडा को अपने बच्चों की आवाज भी सुनाई दी थी, तो क्या वो डॉक्टर स्ट्रेंज की बात सुनेगी? क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हुआ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की शुरुआत हो जाएगी, और यहाँ पे हो सकता है शायद मूवी की स्टार्टिंग में वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज एक दूसरे के अगेंस्ट हो, लेकिन जब बाद में असली विलन सामने आए जो कि मल्टीवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो लोग एक साथ काम करेंगे। क्योंकि दोस्तों कहा यह जा रहा है कि इस मूवी में बिली और टॉमी का भी इन्वॉल्वमेंट है, और हम लोग को उनकी सुपर पावर और अच्छे तरीके से दिखाई भी जाएगी। इसका मतलब ये हो दोस्तों कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसे ये मूवी एंड होगी, इसके बाद ही हम लोग को 2 नए यंग एवेंजर्स दिखाई देंगे। और वैसे भी दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे ना, यंग एवेंजर्स की भी टीवी सीरीज आने वाली है, लेकिन वो सब होगा सीक्रेट इन्वेजन के बाद। यानी दोस्तों ये जो फेज 4 है ये सिर्फ नए कैरेक्टर्स को ला रहा है, उनकी ओरिजिन स्टोरी समझा रहा है, उनकी पावर्स को बता रहा है, और जैसे हम लोग फेज 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग को कोई नेक्स्ट लेवल की एवेंजर्स मूवी जरूर देखने को मिलेगी, जिसके लिए ऑडियंस कब से वेट कर रही है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी टॉबी मैगवायर के इन्वॉल्वमेंट से स्पाइडरमैन 3 मूवी में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसी न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।